हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वही करेंगे। तो आज ये लास्ट है VSA सॉल्यूशन SA, ठीक है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, सब 2-2 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स आज ये करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ 5 क्वेश्चन है, हम लोग 1 नंबर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट द नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, in which the amount became twice of its principal, having the rate of simple interest 6/1/4% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि हमें साल पता करना है, नंबर ऑफ़ ईयर यानी साल पता करना है, जिसमें अमाउंट जो है बिकम्स दो गुना हो जा रहा है, बिकम्स ट्वाइस, 2 गुना हो जा रहा है किसके, प्रिंसिपल के। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल मान लीजिए x होगा तो अमाउंट कितना होगा 2x हो जाएगा, 2 गुना। और रेट कितना है स्टूडेंट्स, 6/1/4 हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंट पर एनम है। तो हमें क्या पता करना है, टाइम पता करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 नंबर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट प्रिंसिपल मान लेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कितना है ₹1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोला गया है ट्वाइस है, यानी 2 गुना ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, 2 टाइम्स कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया अमाउंट हमारा। और रेट दिया गया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, रेट कितना है स्टूडेंट्स, 6/1/4 हिस्सा। ठीक है, परसेंट पर एनम है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, 4 नीचे ही रह जाएगा, और जो 4 6 से इंटू होगा यानी 4 6 इंटू होगा तो 24 होगा, ऊपर जो 1 है प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 25। ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें टाइम निकालना है तो उसके लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या आता है स्टूडेंट्स, अमाउंट में से अभी प्रिंसिपल मालूम करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना है हमारा 2x है और प्रिंसिपल x है। ठीक है, अब देखिए 2x है माइनस x है, तो x घट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ x। ठीक है, यानी 1x। अब हमें टाइम पता करना है, तो यहाँ से हम लोग टाइम पता कर लेंगे स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I × 100 है और P × R। तो I कितना है स्टूडेंट्स, I हम लोग निकाले भी x है यानी इंटरेस्ट, I × 100। अब P भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x है तो x करेंगे, और रेट देखिए स्टूडेंट्स कितना है 25/4। तो मैंने बोला था स्टूडेंट्स, कभी अपॉन में हो और बटा के नीचे जाए तो जो ऊपर वाला रहेगा यहाँ तो लिखाएगा ही, इसका जगह हम लोग जो नीचे लिखेंगे 4 वो डायरेक्ट हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, x कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 और 100 है तो 25 से 4 बार में 100 भी कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर ऑफ ईयर कितना आया, 4 इंटू हो जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स 16, यानी 16 ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा स्टूडेंट्स 16। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूस टू 3/4% फ्रॉम 4% एंड फॉर दिस। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है कितना से, देखिए फ्रॉम मतलब होता है से, तो देखिए स्टूडेंट से का मतलब 2 ठो होता है, एक ठो शुरुआत से, एक ठो लास्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये शुरुआत का है, इसका फ्रॉम का मतलब शुरुआत वाला है, तो जो रियल यानी 4 से इतना कम हो जा रहा है, 3 से ही 3/4 हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 से इतना हिस्सा हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 ठो रेट हमें मिल गया है। और कहा गया स्टूडेंट्स, अमल बाबूस एनुअल इनकम डिक्रीजेज बाय 60 रुपीज़, लेट अस डिटरमाइन अमल बाबूस प्रिंसिपल। इसी वजह से, रेट कम होने की वजह से इनका जो एनुअल इनकम है,
एनुअल इनकम है वो 60 रुपीज़ रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपका कहीं काम करते हैं तो आपको बॉस 5,000 देता है, तो आपको महीना में 5,000 इनकम होता है। अब मान लीजिए आपको वो घटा दे सैलरी 3,000 कर दे, तो आपका इनकम भी तो स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले जब 4% था तो इनका इनकम ज़्यादा था, लेकिन जब ये रेट बन गया तो इनका 60 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गया एनुअल इनकम। ठीक है स्टूडेंट, तो जो एनुअल इनकम है ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, जो इनकम आता है वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सीधा प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं 1 रुपीज़। ठीक है, और रेट कहा गया स्टूडेंट्स, पहला कंडीशन में 4% है, 4% पर एनम। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला PT/100। ठीक है स्टूडेंट्स, P जानते हैं हम लोग x है, और टाइम 1 ईयर है। ठीक है, एनुअल बोला गया है, और रेट देखिए स्टूडेंट्स 4% है और अपॉन में 100 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सिर्फ 4x/100 बचेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन में क्या किया गया है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, लेकिन रेट जो है चेंज हो जा रहा है। रेट जो है 3 से ही 3/4 हिस्सा हो रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 4 तो नीचे रह जाएगा, 4 × 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंट पर एनम। यहाँ से ही हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, PT/100। T हम लोग जानते हैं कितना स्टूडेंट्स, x है तो x देते हैं, T 1 है, और R देखिए स्टूडेंट्स 15/4 और नीचे स्टूडेंट 100। ठीक है, सो हो गया स्टूडेंट्स। अब लोग क्या करेंगे, हो सके तो यहाँ काट भी सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देखिए 5 से कटेगा तो 5 × 15, 5 दूना 10, अब बचेगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं कटेगा तो 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 से 20 इंटू होगा तो 80। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स रेट कम होने के बाद का इनकम और रेट से पहले होने का इनकम। तो कहा गया स्टूडेंट्स कि जब रेट कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हो जाता है तो 60 रुपये कम पाते हैं, मतलब पहले वाला इनकम ज़्यादा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले वाला इनकम को पहले रखेंगे। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे बाद वाले इनकम को। कहा गया रिड्यूस कितना हो रहा है, 60 रुपीज़। समझ आया स्टूडेंट्स, देखिए पहले वाले इनकम, ठीक है ये है, और दूसरे वाला इनकम ये है। तो क्यों कम हुआ, क्योंकि रेट कम हो गया है। तो रेट कम होने की वजह से 60 रुपया कम पा रहे हैं, तो मतलब पहले से कम पा रहे हैं, तो पहले वाला में से अभी घटाएंगे तो स्टूडेंट्स वही 60 रुपीज़ होगा, वही कम पा रहे हैं जो क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 4 से यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, और 4 से 100 काटेंगे तो स्टूडेंट तो 25 होगा। ठीक है, तो ऊपर स्टूडेंट देखिए 4x बचेगा अपॉन 25 माइनस 3x इंटू 80। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 60। अब लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम लेंगे 25 और 80 का, तो स्टूडेंट्स वही लिख देंगे, वही होगा। ठीक है, 25 और 80। ऐसे लिखने में क्या स्टूडेंट्स कि आप डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग इसको तकसीम करेंगे तो 25 कट जाएगा। 80 से हम लोग को 4x को यानी 4x को इंटू करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना होगा, 80 का पहाड़ा 4 बार यानी टेबल पढ़ेंगे 320 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट यहाँ 4 तो कट गया है। ठीक है, तो ये हमारा 80 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 80x। अब देखिए स्टूडेंट्स 80 कट गया तो 25 से 3 इंटू होगा तो 75x इज इक्वल टू 60। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 5x। 80x में से मतलब माइनस गया 75x, तो बचेगा 5x। और अपॉन में देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग अगर इंटू करेंगे तो क्या हमारा कितना आएगा, हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है, इज इक्वल टू 60।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो इस तरफ 5x रह जाएगा और 60 से ये 2000 इंटू हो जाएगा। 60 से अगर 2000 इंटू होगा तो स्टूडेंट ये कितना होगा, 6 दूना 12 और 0 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं तो स्टूडेंट देखिए 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20 हो गया स्टूडेंट्स, चौके 20। तो स्टूडेंट देखिए x का वैल्यू कितना आया, 24,000। तो स्टूडेंट्स हमसे प्रिंसिपल पूछा था कि प्रिंसिपल कितना है, यानी अमल बाबू कितना जमा किए थे। तो स्टूडेंट देखिए x हम लोग लेट किए थे प्रिंसिपल, तो हमारा x का वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स आप रिक्वायर्ड में लिख लीजिएगा, मैं अभी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम when the interest of a principal in 4 years will be 8/25 parts of its principal, let us determine it। हमें पता करना है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जब इंटरेस्ट जो है ऑफ अ सम ऑफ मनी, कुछ रुपए का जो इंटरेस्ट है 4 साल में विल भी हो जाता है 8/25 हिस्सा किसके, प्रिंसिपल के। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और सुनिए, हमें रेट पता करना है जबकि कुछ रुपए का इंटरेस्ट जो है 8/25 हिस्सा हो जाता है, किसके हो जाता है, प्रिंसिपल के 8/25 हिस्सा होता है। ठीक है, 4 ईयर्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल लेट करेंगे, यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग जस्ट लेट कर लेंगे प्रिंसिपल क्या लेट करेंगे, ₹1। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोला गया है 4 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 8/25 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल का इतना हिस्सा हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स 8/25 तो इसी तरह हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है जरब। अब प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल x है तो x इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर इंटू हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 8x/25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। और टाइम बोला गया है स्टूडेंट्स 4 साल यानी 4 ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता करना है, रेट पता करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इजी पता कर लेंगे, रेट क्या है, इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू टी। इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स 8x, ये 25 नीचे चल जाएगा स्टूडेंट्स, 25 नीचे गया। ठीक है, 100 इसी तरह रखते हैं। अब प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट्स x है तो x देते हैं, और टाइम स्टूडेंट देखिए 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये x कट गया। अब देखिए 4 से 8 चल जाएगा यानी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 25 से यानी 25 से 100 चल जाएगा, 25 1 जा 25, 24 5 जा 25, 4 जा 100। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 और 8 बचा, तो स्टूडेंट 2 4 जा 8। तो ये हमारा 8% पर एनम ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये आप रिक्वायर्ड में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम when the interest of a sum of money in 10 years will be 2.5 parts of its amount principal along with interest, let us determine it। तो हम देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है जबकि इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी, कुछ रुपए का जो इंटरेस्ट है विल बी, पहले स्टूडेंट देखिए 10 ईयर 10 साल में, देखिए कुछ रुपए का जो इंटरेस्ट है 10 साल में कितना हो जाता है, विल बी हो जाता है 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स अमाउंट के हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अमाउंट कौन सा अमाउंट है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जो 2 ठो हो यानी रियल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट का हो जाता है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल का होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट का हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट को लेट करना होगा। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमें बोला गया है इंटरेस्ट जो है अमाउंट का 2/3 हिस्सा यानी 3 पार्ट्स होता है, 2/5 पार्ट्स।
सॉल्यूशन 2/5 पार्ट्स अमाउंट का होता है। तो हमें अमाउंट लेट करना होगा। अमाउंट को हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स लेट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट टाइम दिया गया है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट क्या बोला गया है, 2/5 पार्ट्स ऑफ अमाउंट। अमाउंट का इतना हिस्सा होता है, तो 2/5 इसी तरह उतार देते हैं। जस्ट ऑफ का मतलब स्टूडेंट जानते हैं क्या, वो का होता है, का मतलब जरब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अमाउंट हम लोग लेट किए हैं एक्स, तो एक्स दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा, तो क्या होगा, यह 2x/5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमें अमाउंट और इंटरेस्ट मालूम चल चुका है। हमें मालूम रियल में क्या करना है, हमें रेट मालूम करना है। तो रेट मालूम करने के लिए हमें इंटरेस्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फार्मूला में इंटरेस्ट होता है, लगता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया गया है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। अमाउंट जानते हैं हम लोग क्या है, एक्स है, और इंटरेस्ट कितना स्टूडेंट्स, 2x/5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, तो 5x जो जरब हो जाएगा स्टूडेंट जानते हैं 5x हो जाएगा। अब 5x में से 2x माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया। तो स्टूडेंट्स 5x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें प्रिंसिपल भी मालूम चल गया, इंटरेस्ट भी मालूम चल गया। ठीक है, अब आइए हम लोग रेट निकाल लेते हैं। हम लोग क्यों निकाले हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि रेट का फॉर्मूला में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही ज़रूरी है। रेट का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट इंटू 100 और पी इंटू टी। इंटरेस्ट अभी जस्ट निकाले हैं 3x, तो ये अपॉन में है तो वो स्टूडेंट्स नीचे चल जाएगा, एंड 200। अब प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट देखिए स्टूडेंट्स 2x/5 है, तो लिखेंगे हम लोग 2x/5 इंटू 100। अब प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट 3x/5 है, तो स्टूडेंट देखिए 3x यहाँ लिखाएगा, लेकिन 5 हमें यहाँ लिखना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट टाइम स्टूडेंट देखिए 10 ईयर्स बोला गया है, 10 ईयर्स, तो हम लोग यहाँ 10 नीचे डाल देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स x कट जाएगा। ठीक है, ये 5 कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बचा, ऊपर जो है 20 बचा और नीचे 3 बचा, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6 सही 2/3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंट पर एनम। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ठीक है, हमारा रेट कितना होगा, 6 सही 2/3% पर एनम। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द प्रिंसिपल whose monthly interest is 1 rupees having the rate of simple interest of 5% per annum। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि हमें प्रिंसिपल मालूम करना है जिसमें मंथली इंटरेस्ट 1 रुपीज़ है। ठीक है, और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम है। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को रेट दे दिया गया है, तो हम लोग रेट लिख लेते हैं पहले। रेट देखिए 5% पर एनम है। ठीक है, अब बोला गया स्टूडेंट टाइम, पहले हम लोग इंटरेस्ट लिख लेते हैं। इंटरेस्ट देखिए स्टूडेंट्स 1 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 रुपीज़ पर मंथ है, PM। एक महीने का इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया। तो स्टूडेंट्स टाइम भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम लिखेंगे 1 मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम हमारा 1 मंथ हो जाएगा। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर किस में करेंगे, ईयर में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था टाइम हमेशा हम लोग ईयर में लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करने के लिए ईयर में 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा ईयर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ से हम लोग ईजिली निकाल लेंगे।
इंटरेस्ट इंटू 100 और आर इंटू टी। इंटरेस्ट जानते हैं हम लोग 1 रुपीज़, तो 1 दे देते हैं, इंटू 100 है। आर हम लोग जानते हैं 5% पर एनम है, तो 5% पर एनम। टाइम स्टूडेंट देखिए 1/12 है, तो अपन 12 ऊपर हम लोग दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब क्या कटेगा, 5 से 100 कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ बचेगा 0। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1212 को हम लोग 20 से ज़रब करेंगे, ये हमारा 240 हो जाएगा, यानी 240। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, आई होप डैट कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्रिंसिपल हमारा ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा था कि अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है थर्ड चैप्टर थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के मुताबिक सर्कल से मुतालिक थ्योरम दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट देखिए ज्योमेट्री का पार्ट है, यानी ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री के हिस्सा को छोड़कर बाकी सब पार्ट को हम लोग पहले करेंगे, ज्योमेट्री को सबसे लास्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम अभी स्किप करते हैं, ये लास्ट में होगा। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कौन सा चैप्टर है, इसके बाद हमें मिलेगा रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड और क्यूब। यह स्टूडेंट मेंसुरेशन का एक हिस्सा है, मेंसुरेशन का एक पार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं सबसे पहले इसका बेसिक वीडियो क्लियर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।